नमस्कार साथियों। अभी हम जो है राजस्थान गवर्नमेंट में आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड की जो भर्ती हुई थी उसका जो जीके का पेपर है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। ये पेपर जो है 28 दिसंबर को हुआ था। जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय में जीके का जो पेपर आया था उस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो इससे पूर्व हमने जो वीडियो बनाया है उसमें 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और उससे आगे के जो प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिए और अपने पेपर से मिलान कीजिए आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही बनते हैं। तो शुरू करते हैं हम अब आज नया जो है सॉल्यूशन, यानी आगे के जो 75 क्वेश्चन हैं उनका हल। तो देखिए अगला प्रश्न, 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपाल को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? ये 41 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए की 9 राज्यों को। 41 में ऑप्शन ए की 9 राज्यों को। अगला प्रश्न देखिए, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटे में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए जो सही चयन करना है तो डी में देखिए एक 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन जो है एक में आएगा प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा। तो डी में देखिए एक इसमें ऑप्शन में कहाँ मिलता है, तो डी में एक जो है 2 और 3 में है। फिर अगला हम देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसमें है शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समिट ऑफ द फ्यूचर क्या है? तो समिट ऑफ द फ्यूचर क्या है? तो ये है इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन। ऑप्शन 1 जो है वो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 45वां क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार ये प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? तो 45 का जो क्वेश्चन है 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 विवेल योजना जो है इसमें कहा गया है। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 46वां प्रश्न है, सरकार द्वारा 3 कठिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया? 3 कठिया पद्धति जो थी नील जो उगाई गई थी, महात्मा गांधी के जो सम्मेलन किए गए थे उनमें से ये 3 कठिया पद्धति। तो 3 कठिया में ऑप्शन 4 जो है महात्मा गांधी, ये करेक्ट आंसर होगा 46 का। 46 का करेक्ट आंसर 4 महात्मा गांधी। अगला जो प्रश्न है वो हम एक बार के लिए स्किप करते हैं। फिर 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2024 में आयोजित सामान्य चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों से संबंधित सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो पहला है समाजवादी पार्टी। तो ए में देखिए 3 37 समाजवादी पार्टी जो है उसको कितनी सीटें मिली हैं? 37। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बी में है 1। तो अपन ऑप्शन देखते हैं, ए में 3 है 2 और 4 में। फिर बी में हम देखते हैं बी में 1। तो बी में 1 जो है वो है 4 में। फिर इसके बाद में जो है द्रविड़ मुनेत्र कंगणम जो है सी में 4। तो सी में 4 ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल
निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो इसमें जो है राजस्थान सरकार के अधीन जो महाविद्यालय आते हैं उनके द्वारा ये संचालित किए जाते हैं। तो इसमें राज्य के जो महाविद्यालय नहीं, राज्य के विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती? विशेष रूप से महिला को लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों को उपचार सहायता। ऑप्शन 1 जो है इसका 50 का राइट आंसर होगा। अगला जो है अभी हम जो 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन को नीचे दिए गए कूट में से चिन्हित कीजिए। सही कथन जो है वो अपने को चुनाव करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के विनियम 2001 वर्ष से प्रभावी हुए। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। और कूट जब देखेंगे तो कूट में केवल सी सही है, यानी कूट में 1 नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, इसको हम स्किप करते हैं एक बार के लिए और फिर 53 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। निम्न में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? यानी नागरिकों द्वारा दावा कौन से मूल अधिकार के बारे में किया जा सकता है? तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 ये किया जा सकता है। तो 53 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो पंचशील के सिद्धांत जो हैं उनमें देखिए करेक्ट आंसर होगा 54 में ऑप्शन 3 बंधुत्व और पारस्परिक लाभ, ये जो है पंचशील में शामिल नहीं है। ऑप्शन 3 जो है वो 54 का करेक्ट आंसर होगा, बंधुत्व और पारस्परिक लाभ। अगला प्रश्न है, इसको भी अभी 55 नंबर को भी हम स्किप करते हैं। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न भी स्किप करते हैं और इसके बाद देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावी करने वाले अनुसंधानात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 320(3), यानी ऑप्शन 1 जो है वो 57 का करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए, राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना देनी होगी। 58 का करेक्ट आंसर है प्रमुख सचिव को। ऑप्शन 2 जो है वो 58 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न अपना है 59 नंबर, भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन 4 जो है 59 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं 60 नंबर, राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो 2 हैं कथन ए और बी ये तो दोनों सही हैं और इसमें करेक्ट आंसर सी जो है, राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समितियां हैं, वर्तमान में 22 नहीं हैं, स्थायी समितियां जो हैं वो 19 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी जो जहाँ है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो इन्होंने
तीरंदाजी जो है इसमें भाग लिया था। फिर अगला प्रश्न है 62 नंबर, हरियाली तीज के अवसर पर हरियाणा राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले कौन से हैं? तो इसका 62 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बीकानेर व जैसलमेर। ऑप्शन 1 जो है वो 62 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 63 नंबर, एनटीपीसी भेसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई है? तो ये योजना जो है जैसलमेर में चालू की गई है। 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 जैसलमेर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया है। देवमाली किस जिले में स्थित है? तो देवमाली पहले तो अजमेर में था, लेकिन यहाँ पर अजमेर ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन 2 ब्यावर जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। 64 जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 ब्यावर। फिर अगला प्रश्न है 65 नंबर, हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 सिक्किम। सिक्किम जो है वहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इसको अभी हम स्किप करते हैं। 67 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें इसको भी अभी स्किप करते हैं और 68 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखिए। 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन 1 दीपेश चौधरी जो है वो 68 का करेक्ट आंसर होगा, यानी दीपेश चौधरी ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न है 69 नंबर, 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो 69 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। ऑप्शन 4 जो है वो 69 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है वो देखिए 70 नंबर, निम्न में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? तो ऑप्शन 3 रवनीत सिंह बिट्टू इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 जो है उसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर, वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पर भारत की जो रैंक है वो है 5वीं। ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 71 नंबर का। 72 नंबर देखिए, भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? 2000 इसको भी अभी हम स्किप करते हैं। फिर अगला 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? तो 73 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 भारतीय निर्यात आयात बैंक। ऑप्शन 4 जो है वो 73 का करेक्ट आंसर होगा। अगला 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति संबंधित है। स्वर्णिम रेशा क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 1 जूट उत्पादन से संबंधित है स्वर्णिम रेशा क्रांति। 74 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 जूट उत्पादन से। फिर इसके बाद में देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? यानी भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग जो है वो है टेक्सटाइल, यानी टेक्सटाइल सूती वस्त्र वाला उद्योग जो है सबसे बड़ा उद्योग है। तो ऑप्शन 1 जो है वो 75 का करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद में 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें ऑप्शन 4 एक सीमा से नीचे
कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना। छिहत्तर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। फिर 77 नंबर क्वेश्चन है, विनिवेश से तात्पर्य है, विनिवेश से तात्पर्य ऑप्शन 1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेच देना। 77 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। फिर 78 नंबर, भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? तो यहाँ पर है ऑप्शन 4 विनिर्माण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से वर्ष में भारत में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई? तो 80 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 1992। 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसके बाद में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये हैं साइकोलॉजी के प्रश्न। तो अभी 75 से आगे के जितने भी अपने क्वेश्चन बचे थे, 50 या 60 जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने हल कर लिए हैं। उनके जो सॉल्यूशन है वो हमने देखे हैं और पूर्णतः आपको सही जानकारी दी गई है। आप अपने पेपर से मिलान करके इन प्रश्नों को जो है वो सही माने और अपना अध्ययन जो है वो जारी रखें। इसके साथ ही हम जो है ये वीडियो जो है उसको अंतिम रूप देते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। हम जो है एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।